नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और पवित्र स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर की। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटे के लिए ही खुलता है। सोचिए, पूरे साल बंद रहने वाला ये मंदिर क्यों इतना खास है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और महत्व क्या है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नागचंद्रेश्वर स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश के साथ शेषनाग पर विराजमान है। ये एक अद्भुत और दुर्लभ प्रतिमा है। माना जाता है कि नागों के देवता तक्षक नाग ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। तभी से ये स्थान नागों से जुड़ा हुआ है और नाग पंचमी पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नाग पंचमी के दिन लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मान्यता है कि इस दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। ये मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन 24 घंटों के लिए भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप की 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा दुनिया में अनोखी मानी जाती है क्योंकि इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश के साथ फन फैलाए शेषनाग के आसन पर विराजमान है। प्रतिमा में भगवान शिव के गले और भुजाओं में भी भुजंग यानी नाग लिपटे हुए हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी के आसपास परमार राजा भोज ने करवाया था। बाद में 1732 में मराठा सरदार राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसी दौरान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति को तीसरी मंजिल पर स्थापित किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अमृत का वरदान दिया। दोस्तों, मान्यता है कि नागराज तक्षक ने उसके बाद से भगवान भोलेनाथ के साथ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन भगवान शिव को एकांत में ध्यान लगाना पसंद था। राजा तक्षक ने भगवान शिव की इस मंशा को समझा और उनके एकांत में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए उन्होंने साल में केवल एक बार ही उनके दर्शन करने का निश्चय किया। यही कारण है कि ये मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। दोस्तों, ये मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष और अन्य सभी प्रकार के सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का मानना है कि इस दिन दर्शन करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी पर मंदिर के पट खुलने के साथ ही त्रिकाल पूजा का विधान है। पहली पूजा मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन की ओर से अधिकारियों द्वारा की जाती है। तीसरी पूजा रात में होती है।
दोस्तों, ये मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ नागों और भगवान शिव के बीच के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। ये मंदिर भारतीय आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा भक्तों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। नाग पंचमी पर यहाँ लगने वाला विशाल मेला और भक्तों की लंबी कतारें इस मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाग चंदेश्वर के दर्शन करने से व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर आध्यात्मिक जागृति और आत्मिक शांति का भी स्रोत माना जाता है। नाग चंदेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं, जो इसे भारतीय आध्यात्मिकता में एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। नाग पंचमी पर भक्तों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये कतार व्यवस्था एक बड़ी परंपरा का हिस्सा है, जो भक्तों की धैर्य और अटूट आस्था को दर्शाती है। दोस्तों, नाग चंदेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और अनूठी परंपराओं का एक संगम है। साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलने वाला ये मंदिर भक्तों के लिए एक ऐसा दिव्य अनुभव प्रदान करता है, जिसकी प्रतीक्षा वे पूरे साल करते हैं। इसकी दुर्लभ प्रतिमा, काल सर्प दोष से मुक्ति की मान्यता और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ जुड़ना और उनकी अटूट श्रद्धा और धैर्य का प्रमाण है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की उस गहराई को दर्शाता है, जहाँ परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती हैं और जहाँ एक दिन का दर्शन भी जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की उम्मीद जगाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि नाग चंदेश्वर मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और अलौकिक शक्ति का एक अद्भुत केंद्र है। यदि आप आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की गहराई को अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार नाग पंचमी के पावन अवसर पर इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन का अनुभव जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।